में थर्ड सेम हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा, चैप्टर फर्स्ट है। इसका क्वेश्चन नंबर 6, भाषा विज्ञान की उपयोगिता क्या है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। भाषा विज्ञान के अध्ययन से क्या लाभ है? स्पष्ट कीजिए। भाषा विज्ञान के अध्ययन की उपयोगिता। किसी शास्त्र या विज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति होता है, अतः भाषा विज्ञान के अध्ययन की कुछ महत्वपूर्ण उपयोगिताओं को हम निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है प्राचीन संस्कृति का ज्ञान। इसमें है प्राचीन तथा प्रागैतिहासिक संस्कृति की सभ्यता का ज्ञान भी हमारे लिए आवश्यक है और इसके प्राप्त करने में भाषा विज्ञान का महत्वपूर्ण योग स्वीकार किया जा सकता है। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी के अनुसार भाषा शास्त्री के लिए भाषा के प्रत्येक शब्द बोलते हुए प्राणी हैं और वे अपना परिचय स्वयं देते हैं। इन शब्दों के सूक्ष्म अध्ययन से उस समय की संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान होता है। प्रागैतिहासिक काल की सांस्कृतिक के ज्ञान का साधन एकमात्र भाषा विज्ञान है। आर्य जाति, द्रविड़ जाति, प्राचीन मिस्र और असीरिया की जातियों की संस्कृति को बोध भाषा विज्ञान से ही होता है। संस्कृति को बोध, ठीक है। दूसरा है भाषा अध्ययन से सुगमता। भाषा विज्ञान भाषा के अध्ययन का ही विज्ञान है। इसके द्वारा भाषा की ध्वनियों, वर्णों, प्रकृति, प्रत्यय और अर्थ का ज्ञान होता है। उच्चारण की शुद्धता और अर्थ ग्रहण प्रक्रिया का भी बोध होता है। तीसरा प्राचीन वाङ्मय का ज्ञान। प्राचीन वाङ्मय वेदादि के वास्तविक अर्थबोध में इसकी सहायता ली जाती है, लेकिन ग्रीक, अवेस्था आदि भाषाओं के अध्ययन में अनेक वैदिक शब्दों का अर्थ स्पष्ट किया है, जो भाषा विज्ञान की तुलनात्मक अध्ययन पद्धति से ही सुगम हो सका। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की मान्यता है कि इसके माध्यम से प्राचीन साहित्य के अर्थ, उच्चारण तथा प्रयोग आदि से संबंधित समस्याओं का समाधान होता है। चौथा वैज्ञानिक अध्ययन की प्रवृत्तियाँ। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की मान्यता है कि भाषा विज्ञान द्वारा भाषा के सूक्ष्म अध्ययन की और मानव की प्रवृत्ति इसके दृष्टिकोण को विज्ञान मूलक बना देती है। वह प्रत्येक भाषा के तत्व दर्शन और तत्व ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। किसी भी विज्ञान या शास्त्र का तत्व दर्शन मानव का लक्ष्य है। पांचवा है भाषा संबंधी ज्ञान। भाषा विज्ञान जहाँ भाषा संबंधी समस्त ज्ञान प्रदान करता है, वही डॉक्टर तिवारी के अनुसार यह मातृभाषा तथा विदेशी भाषाओं के सीखने में पूर्णता, सरलता और शीघ्रता भी लाता है और भाषा लिपि आदि में सरलता और शुद्धता आदि की दृष्टि से परिवर्धन करने में सहायता करती है। छठवां है वाक चिकित्सा। तुतलाहट, हकलाहट, शुद्ध आचरण, शुद्ध श्रवण आदि दूर करने में सहायक होकर यह चिकित्सा शास्त्र का भी अंग बन जाती है। पाश्चात्य जगत में वाक्य चिकित्सा को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि इस दोष के कारण व्यक्ति शुद्ध बोलने में असमर्थ है। यह तथ्य भाषा विज्ञान से ही स्पष्ट होता है। 7th है संचार माध्यम। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की मान्यता है कि दूर
टेलीकम्युनिकेशन तथा यांत्रिक प्रतीकात्मक अनुवाद के लिए भाषा विज्ञान की सहायता ली जाती है। भाषा विज्ञान के संकेतों के द्वारा दूर संचार पद्धति के लिए आवश्यक संकेत उपलब्ध होते हैं। 8वां है शास्त्र समन्वय। भाषा विज्ञान का अनेक शास्त्रों से संबंध भी है, अतः व्याकरण, मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान, भूगोल, इतिहास आदि के भाषा विज्ञान का विद्यार्थी स्वतः परिचित होता है। 9 है मानव विकास का अध्ययन। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा विज्ञान किसी जाति या संपूर्ण मानवता के मानसिक विकास के प्रत्यक्षीकरण में भी सहायक होता है। 10वां विभिन्न वैज्ञानिकों का जन्मदाता। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी के अनुसार भाषा विज्ञान के द्वारा ही कई नवीन विज्ञानों की उत्पत्ति हुई है। भाषाओं की तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जन्म हुआ है। उसी प्रकार तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर तुलनात्मक देव विज्ञान, पुराण विज्ञान, विश्व संस्कृत विज्ञान आदि विज्ञानों का उद्भव हुआ है। ये तुलनात्मक पद्धति पर आश्रित हैं। विज्ञान के ज्ञान के कारण उसकी आत्मीयता की अनुभूति होती है। 11वां है विश्व बंधुत्व भावना। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी इसे विश्व बंधुत्व भावना का भी प्रेरक स्वीकार करते हैं। यह विश्व की प्रमुख भाषाओं का ज्ञान कराकर हमारे अंदर व्याप्त संकीर्ण भावना को दूर करता है। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण उनकी आत्मीयता की अनुभूति होती है। 12वां है साहित्य के ज्ञान में सहायक। साहित्य के अध्ययन का आधार भाषा ही है, क्योंकि यह भाषा के सूक्ष्म अंगों का विश्लेषण करता है, उसके अर्थ विकास को समझता है। इससे शब्दार्थ के साथ इसमें छिपी ध्वनि भी स्पष्ट होती है। अनुवाद में सहायक। भाषा विज्ञान एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करने में भी सहायक होता है, क्योंकि यह अर्थ निर्णय या पाठ निर्णय में सहायक है। साथ ही डॉक्टर तिवारी के अनुसार यह स्वयं टाइप करने वाला टाइपराइटर है तथा इसी प्रकार अन्य मशीनों के विकास में भी सहायक होता है। 14वां है लिपि विकास में सहायक। डॉक्टर तिवारी के अनुसार यह लिपि आदि में सरलता एवं शुद्धता आदि की दृष्टि से परिवर्तन एवं परिवर्धन करने में सहायक है। सांकेतिक लिपि के उन्नयन द्वारा भी यह सहायक होकर शुद्ध और उपयोगी संकेत चिन्ह प्रदान करते हैं। 15वां है व्याकरण में सहायक। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की मान्यता है कि भाषा विज्ञान व्याकरण का व्याकरण है। व्याकरण के नियमों का क्या दार्शनिक आधार है, इसका निरूपण भाषा विज्ञान करता है। शब्द और अर्थ का संबंध, प्रकृति और प्रत्यक्ष का मौलिक अर्थ, पद विभाजन का आधार आदि बातों का विवेचन दार्शनिक दृष्टि से भाषा विज्ञान करता है। तो ये थी भाषा विज्ञान की उपयोगिताएं।